भूतों का अनोखा मंदिर। एक ही रात में भूतों ने किया था मंदिर का निर्माण। जाने क्या है इसका रहस्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। देश के प्राचीन मंदिरों में आपने बहुत सारे रहस्यों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका निर्माण भूतों ने किया था। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में स्थित है भूतों द्वारा बनाया गया मंदिर भूतेश्वर महादेव मंदिर, जिसका निर्माण खुद भूतों ने किया था। एक ही रात में भूतों ने किया था मंदिर का निर्माण। हापुड़ जनपद के ग्राम दतियाना मंदिर का इतिहास भूतों से जुड़ा है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भूतों ने किया। एक ही रात में भूतों ने इस मंदिर का निर्माण किया था। भूतेश्वर महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध शिव मंदिर में प्रतिदिन श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। इस मंदिर में दूर दराज से आने वाले हजारों शिव भक्त जल अभिषेक करते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में मनोकामना लेकर आने वाले भक्त यदि पूर्ण आस्था के साथ भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं तो उनकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। बता दें कि गांव दतियाना दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग 9 से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये शिव मंदिर गांव को एक अलग पहचान दिलाता है। लाल ईंटों से बने इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। ग्रामीणों के अनुसार कई 100 वर्ष पुराने इस मंदिर को भूतों ने बनाया, लेकिन दिन निकलते ही भूत गायब हो गए थे, जिसके चलते ये मंदिर अधूरा रह गया। मंदिर की चोटी का निर्माण बाद में एक राजा ने कराया। क्या है मंदिर की विशेषता, आइए जानते हैं। इस मंदिर के निर्माण में किसी भी प्रकार की मिट्टी, सीमेंट अथवा चूने का प्रयोग नहीं किया गया। मान्यता है कि तेज धूप और बरसात के पानी का भी मंदिर पर कोई असर नहीं पड़ता। मंदिर के पुजारी ने बताया कि यह मंदिर संवत 573 में बना। इस मंदिर की मान्यता है कि यह मंदिर एक ही रात में भूतों ने बनाया था। सुबह होने के कारण भूत गायब हो गए, इसलिए मंदिर की चोटी का कार्य अधूरा रह गया। सुबह जब गांव वाले अपने घरों से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि यह मंदिर एक ही रात में कैसे बन गया। आसपास के क्षेत्रों में यह मंदिर का चर्चा का विषय बन गया और जिसके बाद सभी ग्रामीणों ने मिलकर मंदिर की चोटी का एक राजा के द्वारा निर्माण पूर्ण कराया था। धार्मिक सद्भाव का देता है संदेश। बताया जाता है कि जब राजा औरंगजेब यहाँ राज्य किया करता था, उसने इस सभी मंदिरों को तोड़वाया, लेकिन जब राजा के आदमी इस मंदिर को तोड़ने के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर के मुख्य द्वार पर चारों धर्मों के प्रतीक चिन्ह स्थित हैं। यह देखकर वो यहाँ से वापस लौट गया। आज भी ये मंदिर सभी धर्मों का प्रतीक माना जाता है। मंदिर की परिधि में कोई भी आपदा अपना असर नहीं कर पाती। इस मंदिर को देखने के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के अलावा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आदि प्रांतों के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और मंदिर में सच्चे मन से पूजा करते हैं। उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस समय हम मौजूद हैं संभावित क्षेत्र के गांव दत्याना के भूतेश्वर नाथ मंदिर में। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि इस मंदिर को आधी रात में भूतों ने बनाया था। क्या इस मंदिर की मान्यता है और क्या इस मंदिर का रहस्य, बात करने के लिए मंदिर के पुजारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश गिरी है जी। क्या मान्यता है इस मंदिर की और क्या नाम है, कितना पुराना ये मंदिर है? मंदिर लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है जी, और मंदिर भूतों के नाम से भी जाता है, भूतों वाला मंदिर, और फेमस भी है बहुत दूर दूर तक। भूतों का नाम से इसलिए प्रसिद्ध है मंदिर कि उस समय की बात है जब कभी महाभारत हुई थी या उससे पहले भी, कि मंदिर बनाए गए एक रात में। किसी ने बनाते हुए नहीं देखा उनको। कहाँ से वो ईंटें लाए, कहाँ से उन्होंने ईंटों में डिज़ाइन निकाला, कितना उन्हें समय लगा और कौन कौन बनाने वाले थे, किसी ने उनको देखा नहीं। और जब यहाँ मंदिर देखा गया सुबह दिन निकलने से पहले, दिन निकलने पर, तो लोगों ने देखा कि यहाँ मंदिर तैयार हो गया। खाली जगह थी पहले, यहाँ गांव पीछे की साइड में था, यहाँ खाली जगह थी, तो इसको भूतों का ही नाम दिया गया क्योंकि वो समय ऐसा ही था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भूत होते होंगे, क्योंकि आज तक हमने ऐसा सुना है, देखा नहीं। जो शिवलिंग इस मंदिर में है वो कितना पुराना, बताते हैं कि मंदिर से पहला वो शिवलिंग है? शिवलिंग भी जब मंदिर तैयार हुआ तो मंदिर में स्थापित थे शिवलिंग, और शंकर भगवान भी स्थापित थे अंदर। क्योंकि हमने ये देखा है, हमने शंकर भगवानों की जहाँ भी स्थापना हुई है उनके गले में नाग देखा है, लेकिन यहाँ जो शंकर भगवान की स्थापना है मंदिर के साथ की, उनके नाभि पे नाग है। इसलिए जो है इसमें शक्ति, ये शक्ति का प्रतीक है। मान्यता है कि जैसे भूतों ने मंदिर बनाया, करीब 4 बजे जैसे गांव में जाग हुई, लोग बाग जग गए, उसके बाद भूत जो है अधूरा मंदिर छोड़कर चले गए यहाँ से। हाँ, ऐसी क्या मान्यता है, ऐसा क्या यहाँ पे आपको लोगों को देखने में मिला कि वो भूत ही थे? हो सकता है कोई देवी देवता भी हों जैसे मान्यता होती है जी। हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि उस समय के व्यक्ति तो अब है नहीं, और
रूढ़िवादी लोग हुआ करते थे पहले। भाई एजुकेशन ऐसी नहीं थी जैसे आज है। पहले सब मेहनत मजदूरी करने वाले लोग थे। मोटा खाना, मोटा पहनना और ईश्वर में अपना ध्यान लगाना, उसकी आराधना करनी। और दूसरी बात यह है कि जब मंदिर तैयार हुआ एक रात में, तो ऊपर जो है, जो गोल इसकी चोटी है, गुम्बद है, वो नहीं थी इस पर। क्योंकि ये बाद में जब लोगों ने देखा कि भी मंदिर अधूरा है, और पहले रियासत वाले लोग होए करे, जो रियासत होए करी पहले, तो उन्होंने सब मिलकर जो है इसकी चोटी तैयार करवाई। और जब सुबह उठ कर इन्होंने देखा भाई भूत मंदिर बनाए गए एक रात में, तो ऐसी मान्यता है इसकी, जैसे सुबह गांव में जल्दी उठ जाते हैं लोग 3 बजे 4 बजे, भाई अपने पशुओं को चारा भी डालते हैं। पहले हमारे सब घरों में हमारी स्त्रियां जो हैं चक्की से अपना अनाज आटा पीसती थी, तो घोर हुई जैसे आवाज़ हुई तो वो छोड़ कर चले गए इसको, इसलिए वो चोटी नहीं बना पाए। ऐसी मान्यता है हमारे बुजुर्गों ने जो हमें बताया। क्योंकि हमारी इस मंदिर पे ही हमारी 15-16 पीढ़ी सेवा करते करते गुजर चुकी है। 15वीं-16वीं पीढ़ी में हम हैं, और उसके बाद में पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो बुजुर्गों ने हमें बताया है उसकी मान्यता यही है। वर्षों की यदि हम बात करें, एक आंकड़ा हम देखें तो कितने वर्ष लगभग पुराना मंदिर होगा ये? कितने वर्ष पुराना होगा, ऐसा बताते हैं कि महर्षि दत्तात्रेय ऋषि ने तपस्या की थी यहाँ, और जहाँ जहाँ उन्होंने तपस्या की थी कि वहाँ वहाँ उनके द्वारा मंदिर ही तैयार हुए हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ की मान्यता है कि महर्षि दत्तात्रेय ऋषि की तपोस्थली है ये। जैसे कभी आप बुजुर्ग हैं, गांव में एक चर्चा होती है, बैठकें होती हैं, जैसे नुक्कड़ सभाएं होती हैं, गांव में बैठ जाते हैं बड़े बुजुर्ग, तो बताते हो कि पहला रिएक्शन क्या था जब ये मंदिर देखा लोगों ने, जैसे भूतों ने मंदिर बनाया और मंदिर जैसी नज़र पड़ी लोगों की नज़र, लोग यहाँ आए, तो पहला रिएक्शन क्या था, क्या बताते हैं उस बारे में? उसके बारे में तो यही बताते हैं कि ये तो एक अद्भुत अपने आप में ईश्वरीय शक्ति है जो अपने आप तैयार हुई, और किसी ने देखा नहीं जैसे बनाते हुए। तो हमने जो शास्त्रों में पढ़ा है, हमने यही पढ़ा है शास्त्रों में कि वो गंधर्व हुआ करते थे। और गंधर्व जैसे भगवान के गण होते हैं, जैसे आज मंत्री के पे पिए होते हैं, ऐसे ही भगवान के गण होते थे वो गंधर्व। और वो ऐसे होते थे गंधर्व को इंसान से ऊपर होते थे और भगवान से नीचे होते, उनमें वजन नहीं होता था, और वो भूत की तरह अलोप हो जाया करते थे, यानी कि छुप जाया करते थे। इसलिए इनको भूतों कहा गया, भूतों द्वारा तैयार किया गया मंदिर, ऐसा हमने शास्त्रों में पढ़ा है। तो मंदिर का जो नाम है भूतेश्वर नाथ मंदिर जी, यह नाम कैसे पड़ा? ये नाम भूतों वाले मंदिर के नाम से प्रसिद्ध था। हमारा मंदिर लाल मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि आज तक इसकी देखिए आप, इसके ये जो ईंटें लगी हुई हैं, जितनी पुरानी ईंटें हैं, आज तक ईंट का रंग भी खराब नहीं हुआ। ईंट का रंग जैसे लाल है, तो इसलिए लाल मंदिर के नाम से ये प्रसिद्ध रहा है पहले से ही। बुजुर्ग हमारे ऐसे ही बताते थे कि जब ये मंदिर तैयार हुआ एक रात में, तो ईंटों का रंग जब से लेके अब तक आज तक ईंट का रंग खराब नहीं हुआ। ये ईश्वरीय शक्ति है। बताया जाता है जैसे बरसात में ईंटों पर या कहीं भी हम देखें जी। काई जमा हो जाती है, जी। इसकी ईंटों पर जैसे हम बाहर से देख रहे हैं तो कहीं हमें काई वगैरह नजर नहीं आ रही, तो वो भी एक क्या रहस्य है वो? उसका रहस्य यही है, ये परमात्मा की शक्ति है। ईंट का रंग भी खराब नहीं हुआ, काई नहीं लगी, कोई रेह नहीं लगी, कोई ईंट खराब नहीं हुई। और जब बारिश होती है, जब ये बारिश में धुलता है अपने आप प्रकृति द्वारा, तो इसका रंग और भी लाल हो जाता, सुंदर हो जाता है, बिल्कुल मुखर हो जाता है, बहुत सुंदर लगता है उस टाइम पे देखने में। सावन में जैसे भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है, तो कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं? सावन में तो आते ही हैं जी। सावन तो एक शिव की महिमा का महीना है, वो तो एक विशेष है। और महाशिवरात्रि का पर्व भी, जैसे हम फाल्गुन में अपना शिवरात्रि का पर्व मनाते हैं, मेला लगता है यहाँ अद्भुत तरीके से, और सावन में भी। रही बात भक्तों की, भक्तों जब भी कभी समय मिलता है उन्हें, ये नहीं कि सावन में ही आते, सावन में तो आते ही हैं, ये तो उनका अपना महत्व है सावन का। लेकिन जब भक्त आते हैं तो वो सावन भी नहीं देखते, वो कभी भी आ जाते हैं। तो कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए अभी पहुँचते हैं? मेरे पास में जो है, अभी 1 महीना पहले तुम्हारे मैनपुरी का एक परिवार, मैं बच्चों को यहीं रुका था रात को, और उन्होंने दर्शन करे, पूजा पाठ करी, और सुबह वो गए बेचारे, इतने खुश हुए वो, इतना मन लगा उनका। बोले जी ऐसी जगह, ऐसी शांति का प्रतीक हमें आज तक, हम बहुत जगह गए, और वो बैंक में मैनेजर भी हैं, उसमें यूको बैंक में,
पहले वो चंडीगढ़ थे, फिर सहारनपुर रहे, पटियाला रहे, और अब वो जो है वहाँ तुम्हारे वो कानपुर में है इस टाइम मैनेजर। वो कहने लगे कि मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा आपको कैसे पता चला? बोले जी कई भक्तों ने हमें सूचित भी किया है और हमने जो है चैनल के द्वारा भी हमें ज्ञान मिला है, तो हम तो दर्शन करने आए परमात्मा के, ईश्वर के, शंकर भगवान के, और ऐसी शक्ति के दर्शन जो पहली बार हुए हैं। कहा जाता है कि मंदिर में भगवान की जो शिवलिंग है उस पर कोई सच्चे दिल से मन्नत मांगता है तो मुरादें, उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। हाँ जी, जैसे महाशिवरात्रि का पर्व होता है, बहुत भीड़ रहती है, बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं, लाइन लग जाती हैं, प्रशासन का भी बहुत ज़्यादा पहरा रहता है यहाँ रात दिन। भक्तों को मैंने ऐसे देखा है कि जैसे कोई अपनी मन्नत मांग के गया है और वो दूसरी बार फिर आया तो उन्होंने हमें बताया कि महाराज जी हम जो यहाँ मन्नत मांग के गए थे हमारी वो पूरी हो गई, इसलिए हम यहाँ प्रसाद चढ़ाने आए हैं। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि भाई उनकी क्या मन्नत पूरी हुई, वो अपने दिल से मांगते हैं, लेकिन यहाँ जो मन्नत मांगने आता है शंकर भगवान के पास, जो अपनी मुराद लेकर के आता है, वो खाली नहीं जाता, वो कभी निराश नहीं जाता, कभी निराश नहीं हुआ वो व्यक्ति। ये सच्चे हृदय की बात है। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रामीण हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आकाश त्यागी। क्या मान्यता है इस मंदिर के बारे में, क्या कहा जाता है? इस मंदिर पर जो है फाल्गुन माह में जो है बहुत जो है प्राचीन मेला लगता है और वहाँ से बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन करने और अपनी मुरादें यहाँ मांगते हैं और उनकी यहाँ मुरादें पूरी होती हैं। और यहाँ पे जो प्रशासन का बहुत बड़ा पहरा रहता है और काफ़ी जन समूह यहाँ पे फाल्गुन माह में एकत्रित होता है और इसी की बहुत अधिक प्राचीन महत्वता है इस मंदिर की। कहा जाता है कि भूतों के द्वारा बनाया गया, निर्माण कराया गया इस मंदिर का, क्या ये रहस्य है पूरा? यहाँ जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो बताते हैं कि ये भूतों ने मंदिर बनाया है, और मतलब किसी से भी पूछोगे आप भूतों ने ही बनाया है ऐसा ही बताएंगे, और भूत इसे अधूरा छोड़कर चले गए। उसके बाद ग्रामीणों ने जो है यहाँ पर जो है चर्चा करी, उसके बाद ये जो है पूर्ण कराया, उसकी जो गुंबद बनवाया। यहाँ की ये प्राचीनता है। और इस मंदिर में जो है चारों धर्मों के जो है प्रतीक छुपे हुए हैं, जो अगर इसे गौर से देखा जाए बिल्कुल सामने की तरफ से। तो पंडित जी एक सवाल मेरा और है कि इस मंदिर में एक प्लस का साइन है, ऐसा बताया जी, महसूस भी किया हमने कि उस टाइम पे जो है एक सनातन धर्म के अलावा तो उस टाइम पे कोई था नहीं। इस्लाम धर्म तो बहुत बाद में आया, लेकिन जो भविष्यवाणी होती है, जो भविष्य करने वाले वक्ता या लोग होते हैं, जो पंडित पुराने होते हैं, उनके द्वारा ये बताया गया कि जो भविष्यवाणी करते थे कि भाई ऐसा अगले आने वाले समय में हो सकता है 4 धर्म हो जाएं, तो इसलिए जिन्होंने मंदिर बनाया उन्होंने बड़े सोच समझ के, वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी, ईश्वर के दर्शन के हिसाब से भी उन्होंने अपने तरीके से बनाया। तो उन्होंने ऐसा बताते हैं प्रतीक जो आप देख रहे हैं फ्रंट पे, मंदिर पे आप इस दोनों, ये आगे का जो फ्रंट है, ये इस कोने पर, एक इस कोने पर, ये मंदिर टाइप के जो बने हुए हैं, इन्हें बताते हैं कि मस्जिद की गुम्बदें हैं। और बीच में एक जो हमारे गेट के बिल्कुल ऊपर जो प्लस का निशान है वो ईसाइयों का बताते हैं। और जो बीच में ये 2 मंजिल दी हैं डिवाइडेशन टाइप की, ये गुरुद्वारे का वो प्रतीक बताते हैं। और धर्म भी 4 ही हैं जी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और चारों धर्मों का प्रतीक है ये। जैसे मंदिर को हम अंदर से देखेंगे जी, तो उसकी छत काफ़ी नीची है, जबकि बाहर से देखेंगे तो मंदिर काफ़ी ऊंचा है। कभी पीछे देखा कि इसके अंदर क्या है पीछे? इस रहस्य को नहीं जान पाया आज तक कोई। यहाँ महामंडलेश्वर भी जल चढ़ाने आए और साधु संत, ऐसे ऐसे संत आए हैं, वाराणसी से संत आए थे, उस रहस्य को नहीं जान पाए। और कुछ रहस्य इसमें हैं भी, लेकिन हमें भी जानकारी नहीं है, क्योंकि हमें हमारे बुजुर्गों ने भी नहीं बताया। बताते तो ऐसे भी हैं कि शंकर भगवान खुद स्थापित हैं इसमें, खुद अपने महिमा में लगन में वो बैठे हैं, ऐसा बताते हैं जो इसका आगे का डिजाइन है। दूसरी बात यह है कि जब मुग़ल शासन में मंदिर ढाए गए थे, औरंगजेब ने मंदिर ढाए थे, तो जो चारों धर्मों का इसमें प्रतीक दिखाई देता है, इसी के कारण वो छोड़ करके चला गया इसको, मंदिर को ढा नहीं पाया, औरंगजेब वापस चला गया। नहीं तो जिन कितने मंदिर ढाए गए, कितना। कभी ग्रामीणों ने जैसे अधूरा छोड़ के गए थे, उसके बाद निर्माण भी हुआ इसका जी। तो कभी ग्रामीणों ने देखा नहीं, कोशिश नहीं करी देखने के अंदर क्या है इसके? नहीं, मैंने बताया ना, पहले एजुकेशन वाले लोग इतने थे नहीं। और दूसरी बात, मंदिर जितना जैसे पुराना मंदिर है, फेमस है, और गांव में आ गया बीच में, अगर कहीं शहर में हो या कहीं हाईवे किनारे हो तो उसकी मान्यता अलग ही होती है। यहाँ लोग आने में थोड़ा सा दिक्कत भी मानते हैं कि साधन नहीं है आने जाने के, जिन पर अपनी सवारी हैं वो तो आ जाते हैं। और
मैंने तो ये देखा है जी कि जब भक्तों की लाइन लगती है तो प्रशासन के भी हाथ पैर फूल जाते हैं। अब मैंने अब की शिवरात्रि पर जो फागन की गई है वो, उस पर मैंने देखा कि 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई और प्रशासन के भी इन्हें भी हाथ खड़े कर दिए, भाई हम नहीं कर सकते कुछ भी। फिर भी हमारे मंदिर समिति ने, हमारे मंदिर कमेटी ने जो हमारा सहयोग करते हैं, सब इंतजाम करते हैं, उन्होंने कहा आप परेशान ना हो, शंकर भगवान की महिमा वो सब अपने आप संभाल लेंगे। और ऐसा हुआ भी, कोई भी व्यवस्था नहीं बिगड़ी, ना भंडारे की, ना ही लाइन लगाने की, और किसी तरह का कोई, जैसे भीड़ में कहीं अराजकता फैल जाती है, कोई मतलब छीना झपटी, कोई जेब का, यहाँ कुछ नहीं होता। मैंने तो कोरोना काल में देखा है ऐसा ही। कोरोना काल में सब मंदिरों में ताले लग गए, प्रशासन ने यहाँ भी ताले लगाने शुरू कर दिए, लेकिन मैंने ये देखा कि यहाँ आने वाले भक्तों का और हमारे साथ में तो कोई ऐसा नहीं हुआ। शंकर भगवान की महिमा, उनकी शक्ति के आधार पर हम रहते हैं। कोई ऐसा दुर्व्यसन या मतलब कोई ऐसी दुर्घटना, कोई छुआछूत की बीमारी, कोई नज़दीक नहीं आती। तो जैसा कि आपने देखा, ये मंदिर के पुजारी हमारे साथ थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि मान्यता है कि भूतों ने एक रात के अंदर इस मंदिर का निर्माण कराया था। हापुड़ से कैमरा पर्सन संजीव के साथ तुषार शर्मा, हापुड़ हलचल। गांव के कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे मंदिर का क्या रहस्य है। कितना पुराना मंदिर है अम्मा जी? हाँ, बहुत पुराना मंदिर है बेटा। कितने वर्ष पुराना होगा लगभग? ये 100 साल का होगा जरूर। जब हमसे पहला बड़े बूढ़े बने गए, हमसे पहला तो बेटा कोई पता नहीं। कहा जाता है भूतों ने मंदिर बनाया था। हाँ, क्या नहीं जाता, भूतों ने मंदिर बनाया। अच्छा, हाँ, कहाँ कहाँ के लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए? यहाँ भैया दिल्ली से पर्यटक के लोग आए, बहुत दूर दूर तक की पब्लिक आवे, हरियाणा तक के, दिल्ली तक के, यहाँ बहुत पब्लिक आवे। यहाँ जगह थोड़ी है, पब्लिक बहुत आती है यहाँ, बस जगह की समझ लो नहीं, इतना मेला लगा है यहाँ, इतना चढ़ावा चढ़ा है काफ़ी। गांव के कुछ और भी बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करने वाले हैं। कितना पुराना मंदिर है, क्या मंदिर का रहस्य, क्या मान्यता है? बाबूजी क्या नाम है आपका? देवदत्त। जो मंदिर है गांव में, कितना पुराना मंदिर है ये? जो गांव से पहला ही है जी, गांव बाद में बसा। तो क्या कहा जाता है मंदिर के बारे में, कैसे निर्माण हुआ था मंदिर का? भाई एक ही रात का बना हुआ है, एक ही रात का है पूरे का। अच्छा, हाँ तो कहा जाता है कि भूतों ने इसका निर्माण किया था। हाँ, भूतों ने ऐसी ईंट दिखाई नहीं देती कहीं, ना लिस्सी है, ना चूने की चिनाई, ना सीमेंट की, ना गार की। तो चिनाई क्या, किस चीज़ की चिनाई है जो मंदिर? भाई ईंट पे ईंट रखी हुई है इसी तरह। कोई सीमेंट नहीं, कोई मिट्टी नहीं, नहीं? कुछ नहीं जी। तो कहाँ कहाँ के लोग आते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए? यहाँ शिव चौदस पे मेला लगता है जाडो में, मतलब बहुत दूर तक का आदमी आता है। अच्छा, हाँ तो कहा जाता है कि मंदिर में एक रात में निर्माण हुआ था। हाँ जी, एक रात में, एक में हुआ। गांव दत्याना के कुछ और भी लोग मौजूद हैं। क्या कहानियां हैं इस मंदिर से जुड़ी, क्या रहस्य हैं, चर्चा करने वाले हैं हम उनसे। तो सर क्या नाम है आपका? विनोद। क्या रहस्य है इस मंदिर का? मंदिर का यूँ तो भाट तो बतावे हैं जी 5000 साल पहला, और वैसे हमारी आज से पहला है ही। तो क्या कहा जाता है, कैसे निर्माण हुआ? भूतों का मंदिर बतावे हैं जी कि एक रात में बन गया ये। एक रात में। तो बताते हैं कि आधा निर्माण किया था, आधा ही क्यों किया भूतों ने, यदि मानता है? तो उन्हें जानकारी है कैसे हुआ, क्या हुआ, जाग होगी, क्या हुआ, वो चुटिया रह गई है कि। तो जो ऊपर का निर्माण है वो कैसे हुआ था फिर बाद में? वे गाँव को न बनवाए होंगे जी, जैसा भी है। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने वाले हैं कि क्या कहा जाता है इस मंदिर के बारे में। जैसे आधा निर्माण कराया, तो आधा ही क्यों हुआ था इस मंदिर? आधा गांव की जो भक्त जाते थे उन्होंने ऊपर देखा कि चोटी नहीं थी, गांव ने पैसा इकट्ठा करा, इकट्ठा करने के बाद में उसकी चोटी का निर्माण करा दिया गया। और इस मंदिर पर मैं हर साल ऊपर चढ़ता हूं झंडा चढ़ाने के लिए। और हमारा गांव इस तरीके से बसा हुआ, समतल तरीके से। बताते हैं कि पहले गंगा जी दिखती थी, अब गंगा जी नहीं दिखती, क्योंकि बिल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी बन गई हैं काफ़ी, यानी कि हमारा सिम्बा मिल जो है दिखाई देता खूब। और उसके बाद में मैं हर साल ही चढ़ता हूँ मंदिर पे ऊपर झंडा चढ़ाने के लिए, और काफ़ी भक्त लोग यहाँ आते हैं, और मैं भी 25 या 26 कांवर चढ़ा चुका हूँ इस मंदिर पर। देखिए, जैसे हम मंदिर को बाहर से देखते हैं तो काफ़ी ऊंचा हमें मंदिर लगता है, लेकिन अंदर जैसे हम जाते हैं तो जो छोटा लगता है। कभी देखा आपने, जैसे ऊपर चढ़ते हैं, कभी महसूस हुआ कि अंदर क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ वहाँ। तो बस ऐसा है कि मंदिर छोटा नीचे से रहेगा, ऊपर बड़ा हो जाएगा। जैसे इसका क्या कारण मानते हैं? ये तो ऊपर वाला जाने, या जो बनाने वाले जो सब पर जाने वो जाने। तो मंदिर समिति है, ग्रामीण है, कभी देखने की कोशिश, जानने की कोशिश नहीं? इसे जानने वाला पैदा ही नहीं हुआ ऐसा कोई, इसके बारे में जानेगा कौन? इसकी तो लीला ही बड़ी अपरंपार है।
कहाँ से लोग आते हैं इस मंदिर में? यहाँ हरियाणा है, इलाहाबाद है, लखनऊ है, दिल्ली है, हापुड़ है, काफ़ी भक्त लोग आते हैं। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि पूरे देश भर से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुँचते हैं। हापुड़ से कैमरा पर्सन संजीव के साथ तुषार शर्मा, हापुड़ हलचल। हापुड़ हलचल के लिए वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ तुषार शर्मा की रिपोर्ट।